पति का जन्मदिन था और पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, इसीलिए वो अपने पति के लिए गिफ्ट, उसको जो जो पसंद था वो चीज़ें खरीद रही थी और सारी चीज़ों को लेकर अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति को सरप्राइज़ देने के लिए कई किलोमीटर का सफ़र कर कर अचानक से उसके दरवाजे पर पहुंचती है। और जैसे ही पति गेट खोलता है सारी चीज़ों से बेखबर, तो पत्नी की नज़र पड़ती है कि उसका पूरा रूम, उसके पति का पूरा रूम सजा हुआ है। वो समझती है कि शायद मेरे पति को मेरे आने की खबर पहले से ही किसी ने दे दी होगी, इस वजह से मेरे पति ने बर्थडे की तैयारी, अपने जन्मदिन मनाने की तैयारी मेरे साथ पहले से कर रखी है। लेकिन अचानक से ही उसके पति के पीछे से एक महिला निकल कर आती है जो ढीले ढाले कपड़े पहनी हुई थी और देख कर लग रहा था कि सारी रात मेरे पति के साथ इसी ने बर्थडे मनाया है। और फिर वो जो बर्थडे का माहौल था वो कैसे खौफनाक मंजर में बदल जाता है और वहाँ पर 4 मौतें होती हैं, 4 लोगों की जान जाती है। ये जो पूरी कहानी है पति की बेवफाई की और पत्नी की सरप्राइज़ देने से लेकर आखिर तक, इसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे और आप यही बोलेंगे कि दुनिया में जो अच्छाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लोग बेवफा हो चुके हैं। तो चलती हैं और जानती हैं ये पूरी कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो राजस्थान के जोधपुर के मथानिया गांव की है। जो छोटा सा गांव है, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, जो भी लोग रहते हैं वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं। और वहीं पर रहने वाली विमला देवी, जिसकी उम्र 36 साल थी, जो अपने 3 बच्चों के साथ उसी गाँव में रहती थी। लेकिन जो उसका पति था वो शहर में रहकर टैक्सी ड्राइविंग का काम करता था। उसके पति का नाम सुरेश था और सुरेश 2020 में ही यहाँ से शहर चला गया था और तब से ही वो शहर में रहकर टैक्सी ड्राइविंग का काम करता था। वो यहाँ गांव में कभी नहीं आता था, कभी कभार आता भी था तो सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने के लिए, उसको पैसे देने के लिए। और पत्नी को जितने पैसों की ज़रूरत होती वो सुरेश को फ़ोन करती, सुरेश वहाँ बैंक अकाउंट में डाल देता, विमला देवी निकाल लेती। ज़िंदगी यूं ही चलती हुई जा रही थी और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 1 जुलाई की रात को विमला देवी अपने पति को बार बार फ़ोन किए जा रही थी। वजह ये थी कि 11:45 से लेकर 11:45 से लेकर वो 12 बजे तक, 1 बजे तक अपने पति को बराबर फ़ोन करती रहती है। और वो सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रही थी कि उसके पति सुरेश का 2 जुलाई को बर्थडे लग जाता है। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बाद 12 से 1 बजे तक उसके पति का बर्थडे लग जाता है, 2 जुलाई लग जाती है। लेकिन उसका पति फ़ोन नहीं उठाता। वो परेशान थी कि वो अपने पति को बर्थडे, जन्मदिन विश कर दे, अपने पति को शुभकामनाएं देती। और उसने 1 जुलाई से पहले थोड़े थोड़े पैसे कर कर जो इकट्ठे किए थे, उन पैसों से वो अपने पति के लिए काफ़ी सारे कपड़े ले आई थी, एक घड़ी लेकर आई थी। लेकिन ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी और ना ही ये बताया था कि वो उसको बर्थडे विश करना चाहती है। इसीलिए अचानक से वो रात से लेकर 2-2:30 बजे तक अपने पति को कॉल करती रहती है, लेकिन पति का फ़ोन रिसीव नहीं होता। अब वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसके पति को ऐसा क्या हुआ है जो कई घंटों से वो कॉल कर रही है लेकिन उसके पति का फ़ोन नहीं उठा। 2 जुलाई लग जाती है और वो लगभग 2:30 बजे के टाइम पर पति को कॉल करते करते सो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पति की कॉल बैक नहीं आई है, वापस उसके पति ने उसको कॉल नहीं की है। तो उसको लगता है कि अब तो उसको अपने पति के पास जाना चाहिए, हो सकता है उसके पति सो रहे हों। इसीलिए वो सोचती है कि जितना भी सामान उसके पास है वो लाई है, वो सारा सामान लेकर यहाँ से निकलती है और अपने पति के कमरे पर जाकर, जहाँ पति किराए पर रहता है वहाँ पर जाएगी, उसको अचानक से सरप्राइज़ देगी। यहाँ से जो पति का जो पति जहाँ पर रहता था, जो रावानाडा इलाका था, वो लगभग 2-3 घंटे का रास्ता था। इसीलिए पत्नी विमला देवी सुबह सुबह अपने 3 बच्चों को लेकर तैयार कर कर वहाँ से निकल जाती है और 8 बजे के टाइम पर वो अचानक से पति के रूम के बाहर पहुंचकर गेट को बजा देती है। पति बेखबर, पति को नहीं पता थी। जो पति अंदर सुरेश था वो बाहर आता है। जैसे ही वो गेट खोलता है और अपनी पत्नी और 3 बच्चों को सामने देखता है तो वो उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। विमला देवी को उसका चेहरा देखकर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो देखती है कि पीछे पूरा कमरा सजा हुआ है और कमरा सजने की वजह से वो हैरत में पड़ जाती है। वो फ़ौरन अपने पति को साइड से कर जैसे ही अंदर की तरफ घुसती है तो सामने से ही एक दूसरी महिला निकल कर आती है जो ढीली ढाली टी शर्ट पहनी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी, और देखकर
उसको यही लगता है कि ये दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ सोए हैं और रात को इन लोगों ने पार्टी की है, क्योंकि रात के टाइम ही उसके पति का बर्थडे था। ये नज़ारा देखने के बाद बिमला देवी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो अपने पति को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगती है। वजह ये थी कि उसका दिल अंदर से दुखा था, उसने अपने पति के लिए इतना सब कुछ किया, वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी। 2016 से लेकर अभी तक सिर्फ अपने पति के लिए वो जी रही थी और अब आकर उसके पति ने उसको धोखा दे दिया। वो पूछती है ये कौन है, ये महिला कौन है, तो उसका पति जवाब नहीं दे पाता। जो दूसरी महिला थी वो भी उससे मुंह चलाने लगती है, बाकायदा उससे बहस करने लगती है। तो बिमला देवी वहीं से गुस्से में अपने तीनों बच्चों को लेती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सुरेश अपनी पत्नी को नहीं रोकता, अपने बच्चों को नहीं रोकता, वो सिर्फ उस महिला के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। बिमला देवी रोते हुए वहाँ से अपने तीनों बच्चों को लेकर निकल जाती हैं और वो बस में जाकर बैठ जाती हैं। बिमला देवी अभी बराबर रो रही थी, आंखों से आंसू बंद नहीं थे। बिमला देवी ने अपने पति को और उसकी साथ में जो महिला थी उसके साथ का वीडियो भी बना लिया था, सोशल मीडिया पर डाल दिया था अपने रिश्तेदारों को और सुरेश के रिश्तेदारों को भी भेज दिया था। लेकिन इन सब कुछ करने के बाद भी वो पुलिस कंप्लेन भी करती, लेकिन उसको दिल अंदर से इतना टूट चुका था, वो इतनी मायूस हो चुकी थी उसको धोखा मिलने के बाद, वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो फ़ौरन रास्ते में से ही जो रावानाडा जो इलाका था वहीं रास्ते में ही वो उतर जाती हैं और अपने तीनों बच्चों को लेकर बस से उतरने के बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंचती हैं और जैसे ही ट्रेन आती है उसके सामने अपने तीनों बच्चों के साथ कूद जाती हैं। चारों की वहीं पर मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही सुरेश तक पहुंचती है, सुरेश उस महिला को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस उन तीनों बच्चों के साथ बिमला देवी की लाश को वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर ट्रेन से टकराकर दूर दूर तक जाकर गिरे थे। बिमला देवी की बच्चों की बॉडी को उठाकर पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये घटना गांव वालों को और सारे लोगों को पता चलती है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो महिला जो अपने पति से बेहद बेशुमार प्यार करती थी, जो सारे गिफ्टों को लेकर इकट्ठा कर कर अपने पति को सरप्राइज़ देने के लिए, उसके बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंची थी, उसी पति ने उसको धोखा दे दिया। और ज़्यादातर ये दुनिया में चल रहा है, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत आम सी बात हो गई है। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो इंसान आपको धोखा देगा, बड़ी चालाकी से धोखा देगा। वो ये सोचेगा कि सामने वाले को पता नहीं भी चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और अगर पता नहीं भी चले तो भी कोई बात नहीं है, और अगर पता चल भी जाए तो भी कोई बात नहीं। अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन इस टाइम पर दुनिया में हर कोई दूसरे इंसान को धोखा दे रहा है, ज़्यादातर धोखा दे रहा है, और जो बहुत कम लोग हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, ईमानदारी से प्यार करते हैं, तो उनको दूसरा इंसान सच्चा नहीं मिलता बल्कि गलत ही मिलता है। अगर बिमला देवी जो इतना प्यार करने वाली थी, अगर उसको भी उतना ही प्यार करने वाला पति मिलता तो आज 4 लोगों की मौत ना होती। अगर सुरेश अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए दूसरी महिला के साथ ना होता तो आज 4 जानें ना जाती। वहीं पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि सुरेश ने उसी दिन उस महिला को नहीं बुलाया था, बल्कि सुरेश उस महिला के साथ लिव इन रिलेशन में उस घर के अंदर कई सालों से उस महिला के साथ रह रहा था। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो महिला सुरेश के साथ रह रही थी उसको भी ये बात पता थी कि सुरेश शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। महिलाएं भी सब कुछ जानते हुए भी उनको पता होता है कि जिस आदमी के साथ उनके अवैध संबंध है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, फिर भी वो ये नहीं सोचती कि इसके संबंध बनाने से इसके बच्चों की, इसकी पत्नी की, इसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, वो किसी और को देख ले। लेकिन नहीं, वो उसी शादीशुदा को, उसी बच्चे वाले पति को देखती हैं, और इसी वजह से आज 4 लोगों की मौत हुई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।